Game Show Public. I am Chintu. You are most welcome to my YouTube channel Coding with Chintu. So in this video I will show you कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज कैसे करते हैं एंड क्या क्या रूल्स होते हैं. सो लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड you can find quotes and notes on Instagram @CW Chintu. So let's go to the PPT. So first of all वेरिएबल क्या होता है. मतलब वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ द स्टोरेज एरिया वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड. मतलब कि हमारा डेटा जहाँ पे स्टोर होता है तो वो उस एरिया को हम जो नाम देते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं. ईच वेरिएबल हैज़ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप विच डिस्क्राइब द साइज एंड द डिज़ाइन लेआउट ऑफ वेरिएबल्स मेमोरी. मतलब हमारा वेरिएबल है, उसका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है कि जो बताता है कि उसकी साइज़ क्या रहेगी, उसमें हम कौन से टाइप के डेटा इनपुट करवा सकते हैं एंड वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा हमारे प्रोग्राम में वो. ईच वेरिएबल हैज़ अ स्पेसिफिक रेंज फॉर विच इट कैन टेक इनपुट. मतलब कि हमारे वेरिएबल की जो डेटा टाइप होती है वो फिक्स करता है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा इनपुट करवा सकते हैं, इस टाइप का डेटा इनपुट करवा सकते हैं एंड वो हमारे प्रोग्राम में कितनी जगह रोकेगा वो हम डेटा टाइप की मदद से जान सकते हैं. सो फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. सो यहाँ पे कुछ रूल्स है कि जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तब. नेम्स कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. मतलब जो हमारा वेरिएबल का नाम है उनमें हम लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं. नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर. मतलब जो हमारा पहला अक्षर होगा वेरिएबल का नाम का वो हमेशा एक लेटर ही होना चाहिए, नहीं कि कोई नंबर और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर. केस इज़ सिग्निफिकेंट. मतलब जो हमारी सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है. मतलब हम अगर कैपिटल ए लिखते हैं एंड स्मॉल ए लिखते हैं तो वो दोनों डिफरेंट है. नेम्स मस्ट नॉट क्लैश विथ द सी रिजर्व वर्ड्स. कि जो सी के कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो जो वो कीवर्ड्स होते हैं उनके नाम के साथ हमारे वेरिएबल का नाम मैच नहीं होना चाहिए. वेरिएबल के डिक्लेरेशन की सिंटेक्स क्या है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा डेटा टाइप लिखना है एंड उसके बाजू में स्पेस एंड फिर हमारे वेरिएबल का नेम. यहाँ पे एक एग्जांपल है इंटीजर रिजल्ट. मतलब जो इंटीजर है वो हमारा डेटा टाइप है, वो हमारे डेटा की रेंज डिफाइन करेगा एंड रिजल्ट वो हमारे डेटा कहाँ है उसका एड्रेस की ओर पॉइंट करेगा. डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू. मतलब ये हमें डेटा टाइप हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ उसे इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें एक वैल्यू भी दे रहे हैं. मतलब हम जब भी रेट ऐसा लिखेंगे तो हमारी वैल्यू 9.5 रहेगी. वेरिएबल देर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या कि हमें उससे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन करना होता है एंड वो हम हमारे फंक्शन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आपका यूज़र डिफाइन फंक्शन हो या मेन फंक्शन. लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है कि वो आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही उसको डिफाइन करना है एंड आपको वहीं पे उसका यूज़ करना है. सो लेट्स गो टू द टर्बो सी स्क्रीन. ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जहाँ पे आप नेम एंड डेट एंड प्रोग्राम का नेम उस लिख सकते हैं. उसके बाद है लिंक पार्ट, फिर है ये मेन फंक्शन. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम फर्स्ट में 1 लिखते हैं तो वो नहीं चलता है, इट्स इनवैलिड बिकॉज देर इज़ अ नंबर. अगर बीच में हम 1 लिखते हैं तो वो चलता है. फिर यहाँ पे देखो इट्स इनवैलिड बिकॉज देर इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर. मतलब हम अंडरस्कोर के बजाय और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते. सो सिंपल ABC हो
तो वो वैलिड है। उसके बाद है ए बी फिर स्पेस। हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस और ना ही कोई ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ लिख देता हूँ। फिर अंडरस्कोर इज़ वैलिड। अंडरस्कोर इज़ द ओनली स्पेशल कैरेक्टर कि जो वैलिड है वेरिएबल के डिक्लेरेशन में। फिर कुछ कंपाइलर में वो फर्स्ट प्लेस पे वैलिड है और कुछ में नहीं है। सो इट्स बेटर टू कि हम उसका यूज़ यहाँ पर ना करें, कहीं बीच में हम कर सकते हैं। इट्स अ वैलिड मार्क अंडरस्कोर टोटल। सो कंपाइल करते हैं इसे, कंपाइल एंड फिर रन। कोई भी एरर नहीं है, मतलब सिंपली रन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। वी विल मीट सून in my next video. Take care. Bye bye.